बच्चू बाबू एमए करके 7 साल झक मारे, खेत बेचकर पढ़े पढ़ाई, उल्लू बने बेचारे। कितनी अर्जी दिए न जाने, कितना फूके तापे, कितनी धूल ना जाने फाके, कितना रास्ता नापे। ये पंक्तियां कवि कैलाश गौतम ने व्यंग में लिखी थी, लेकिन फिलहाल बेरोजगारी के जो हालात हैं उनमें ये व्यंग से ज्यादा करुण रस की कविता बन गई है। बेरोजगारी पर गुरुवार को ट्विटर ट्रेंड नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिखा, लेकिन फिलहाल आगे का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। बेरोजगारी पर ट्विटर ट्रेंड और आंदोलन की बातों के बीच ये जानना भी जरूरी है कि आखिर बेरोजगार किसको कहते हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर कौन है बेरोजगार। आपको लगता होगा कि अगर किसी को काम ना मिले तो समझो वो बेरोजगार हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेरोजगारी की भी अपनी एक परिभाषा है। बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है, लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है। मसलन कोई शख्स बीए पास है और वो बीए पास के लिए निर्धारित नौकरी करना भी चाहता है, लेकिन उसके लिए उस स्तर का काम मौजूद ही नहीं है। कुल मिलाकर बेरोजगारों की गिनती करते वक्त केवल उन्हीं लोगों को गिना जाता है जो काम करने के योग्य हैं। इसमें 15 से 59 साल के लोग आते हैं। इसके अलावा काम करने के इच्छुक हैं वे लोग जो अपने मन की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, बाकायदा काम की ट्रेनिंग ली है, कोई बिजनेस नहीं खोला है और नौकरी खोज रहे हैं, जो वर्तमान मजदूरी पर काम करने को तैयार हो। उन व्यक्तियों को जो काम करने योग्य नहीं है, जैसे बीमार, बूढ़े, बच्चे, स्टूडेंट्स आदि को बेरोजगारों में शामिल नहीं किया जाता। इसी तरह जो लोग काम करना ही पसंद नहीं करते, उनकी गणना भी बेरोजगारों में नहीं की जाती है। मतलब वैसे लोग बिजनेस या अपना कुछ करने में ज्यादा इच्छुक हैं। यह परिभाषा बेरोजगारी की श्रम शक्ति धारणा कहलाती है। इस परिभाषा के हिसाब से काम करने वालों को एक यूनिट माना गया है और काम को घंटों के हिसाब से नापा जाता है। परिभाषा को लेकर दुनिया भर के विद्वानों में अलग अलग राय रही है। ऐसे में जान लीजिए कि दुनिया के बड़े अर्थशास्त्रियों ने इसे कैसे बताया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नामी इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर आर्थर सिसिल पीगू ने कहा है, एक इंसान को उस समय ही बेरोजगार कहा जाएगा जब उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, परंतु वो रोजगार प्राप्त करना चाहता है। इसी तरह अर्थशास्त्र पर कई किताबों के लेखक राफिन तथा ग्रेगोरी ने कहा कि एक बेरोजगार वह व्यक्ति है जो वर्तमान समय में काम नहीं कर रहा, जो सक्रिय ढंग से कार्य की तलाश में है, जो वर्तमान मजदूरी पर काम करने के लिए उपलब्ध है। आप समझते हैं कि ये बेरोजगारी दर की गणित बताई जाती है वो क्या चीज है। आप लोग लगातार ये भी सुनते होंगे कि बेरोजगारी दर ऐतिहासिक हो गई, पहले इतनी कभी नहीं थी टाइप की बातें। इसको जानने का भी एक फॉर्मूला है। अर्थशास्त्रियों का यही काम होता है कि हर चीज का फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला ये है, बेरोजगारी की दर इज इक्वल टू बेरोजगारों की संख्या डिवाइडेड बाय श्रम शक्ति। मतलब जितने लोग काम करने के लिए उपलब्ध हैं उन्हें मौजूदा काम की संख्या से भाग दे दिया जाए तो जो नंबर मिलता है उसे 100 गुणा करने पर बेरोजगारी दर मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर 20,000 बेरोजगार हैं और 1 लाख की श्रम शक्ति है या 1 लाख लोग काम करने लायक हैं तो दर हुई 20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इज इक्वल टू 0.2। अब इसे 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 20, मतलब बेरोजगारी की दर हुई 20%। आपने बेरोजगारी का सिस्टम तो जान लिया, आप बेरोजगारी भत्ते का सिस्टम भी जान लीजिए। कोई कहेगा, अरे भाई काहे का भत्ता, सरकार क्यों दे भत्ता, सरकार ने पढ़ा लिखा दिया, जो नौकरी नहीं पा रहे वो अपना खुद समझे। ऐसा नहीं है। देश में हर नागरिक टैक्स डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट भरता है, लोकतंत्र का हिस्सा बनकर वोट देता है। इसके बदले में देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो हर उस शख्स को रोजगार मुहैया कराए जो इसके लायक है। सरकार रोजगार देकर एहसान नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी पूरी करती है। अगर कोई सरकार रोजगार नहीं दे सकती तो उसके एवज में बेरोजगार को एक निश्चित रकम उसके खर्चे के लिए देने की जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होता है। आपको लग सकता है कि भारत में किसी बेरोजगार को भत्ता मिलता दिखता तो है नहीं, इसलिए नहीं दिखता कि इसका एक सिस्टम होता है और इसके जरिए ही भत्ता दिया जाता है। अब समझिए क्या है ये बेरोजगारी भत्ते का सिस्टम। बेरोजगारी भत्ता पाने की पहली शर्त यह है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ये क्या भला है। असल में रोजगार देने के लिए राज्य सरकारों ने बाकायदा दफ्तर खोल रखे हैं। उनका नाम है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। यहाँ पर अपना नाम दर्ज करने पर वक्त वक्त पर निकलने वाले वैकेंसी के आधार पर शिक्षित बेरोजगारों को इसकी जानकारी दी जाती है। इसके लिए कुछ मिनिमम जरूरतें भी होती हैं। मिसाल के तौर पर कम से कम
10 क्लास तक की पढ़ाई की हो, जिस राज्य में रह रहा हो उसका निवास प्रमाण पत्र हो, चरित्र प्रमाण पत्र हो। कई राज्यों में आधार और पासपोर्ट को भी अनिवार्य किया गया है। पुरुष की उम्र 30 साल हो और महिला की उम्र 35 साल से कम हो। एक बार रजिस्टर हो जाने से काम नहीं चलेगा। एक तय वक्त के बाद आपको अपना स्टेटस अपडेट भी करवाना होगा। हर राज्य में सिस्टम अलग है। सरकार ये मानकर चलती है कि जो बेरोजगार है उसने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो इस हिसाब से ही बेरोजगारी भत्ता देती है। हर राज्य में बेरोजगारी भत्ते की रकम अलग अलग है, लेकिन कोई भी राज्य 1000 से 1500 रुपए से ज्यादा का बेरोजगारी भत्ता नहीं देता। यूपी में फिलहाल 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के तौर पर दिया जा रहा है। अब बात एक ऑनलाइन सिस्टम की, वो इसलिए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अब नाम के ही बचे हैं। ये कोई छिपी बात नहीं है। लोग अब दफ्तरों के बजाय ऑनलाइन नौकरियां ढूंढना ज्यादा पसंद करते हैं। ये बात सरकार भी समझ चुकी है। मोदी सरकार ने 11 जुलाई को एक जॉब पोर्टल नेशनल करियर सर्विस लॉन्च किया, जिसमें सभी राज्यों में मौजूद प्राइवेट और सरकारी नौकरियों की जानकारी एक साथ रखी गई है। कोई भी बेरोजगार इस पर लॉगिन करके नौकरी की तलाश कर सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक बेरोजगारी का आलम यह है कि लॉन्च होने के 40 दिन बाद ही यहाँ पोर्टल पर नौकरी खोजने के लिए 69 लाख लोग आए, लेकिन नौकरी सिर्फ 691 लोगों को ही मिली। खबर लिखे जाने तक वेबसाइट पर एक्टिव नौकरियों की संख्या 1,94,177 और नौकरी तलाश करने वालों की संख्या 1,03,03,454 दिख रही है। नौकरी दिलवाने के लिए कई साइटें भी हैं, लेकिन ऑनलाइन सर्च करने से पहले यह भी जान लें कि बेरोजगारी और भत्ते के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल भी खूब चलता है। हाल ही में एक विज्ञापन बहुत वायरल हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 3500 रुपए का भत्ता देने की बात कही गई थी। बाद में पीआईबी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी कि ये फर्जी वेबसाइट है। इस वक्त भी इंटरनेट पर ढेरों ऐसी वेबसाइटें मौजूद हैं जो भत्ता दिलवाने का फर्जी दावा करती है। जानकारों का कहना है कि अगर बेरोजगारी भत्ते के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करवाना हो तो बेहतर होगा कि ऑफिस जाकर ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी अमित। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।